लद्दाख कैंपिंग और इसी कैंपिंग को करने की गलती। कुछ जगहें इतनी खतरनाक होती हैं कि वो कैंपिंग करने लायक नहीं होती, लेकिन अगर कोई उसी जगह पर कैंपिंग करे तो कई बार कुछ लोग हमें दिखते ज़रूर हैं, पर हर दिखाई देने वाला इंसान नहीं होता। तभी लुधियाना से आए 7 दोस्त उसी जगह पर कैंपिंग करने लगते हैं और जो रात में उन्हें दिखाई देता है वो असलियत से परे होता है। तो आज की कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना और अपना दिल थाम के देखना, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ स्टोरी, इट्स अ हॉन्टेड स्टोरी। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। तो दोस्तों, एक कहानी है साल 2018 अक्टूबर की। तभी क्या होता है ना, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, 6-7 लोग कॉलेज के दोस्त होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि यार हम ना कैंपिंग करने जाएंगे लद्दाख। अब उनको ना ये ट्रिप एडवेंचरस बनानी थी। तभी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अमित। वो कहता है यार हम ना लद्दाख में एक स्पॉट पता है मुझे, वहाँ से रात को बिल्कुल आसमान जो है ना बिल्कुल क्लियर दिखता है, सारे स्टार्स, पूरा ऐसा लगता है पूरा गैलेक्सी दिख रहा हो। तभी वो लोग कहते हैं कि कहाँ पे वो स्पॉट। कहता है वो जगह ना बाकी कैंपिंग साइट से ना थोड़ा अलग है। मतलब वहाँ पे हमें प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, पहले से कैंप्स नहीं मिलेंगे, हमें अपना सामान वगैरह कैंपिंग का, खाने पीने का सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि यूजुअली वहाँ पे लोग कैंपिंग करने के लिए नहीं आते, वहाँ पे हमें खुद ही जाना पड़ेगा, वो स्पॉट पे हमें खुद कैंप लगाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तभी एक दोस्त बोलता है, कहता है यार ऐसे स्पॉट पे जाएंगे, ना ही कोई फैसिलिटी, ना ही हमारे अलावा कोई और, वहाँ पे जाना सेफ भी रहेगा। कहता है अरे हाँ यार कुछ नहीं होगा, तो मैंने बहुत सुना उस जगह के बारे में। सभी लोगों को अपनी ट्रिप जो थी वो एडवेंचरस तो बनानी थी, तो सभी लोग ना एग्री हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, 2-3 दिन बाद रात का समय ना बस से निकलते हैं। अब सब लोग बस में बैठते हैं, बड़े मस्ती के मूड में होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जिस जर्नी पे हम जा रहे हैं ना वो हमारी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला है। वो लोग सभी लोग बस में बैठ जाते हैं। तभी रास्ते में ना उनकी बस ख़राब होती है। वो बस से उतरते हैं तो बस वाला ना वहाँ पे साइड में बस लगाता है, वहाँ पे एक मैकेनिक भी होता है जो बस को ठीक कर रहा होता है, और वो भी पहाड़ी होता है, पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तभी वो सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, 6-7 लोग वो फ्रेंड्स वहीं पे खड़े होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, यार उस स्पॉट पे जाएंगे, सारी जगह पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तभी वही मैकेनिक जो पहाड़ी होता है, उसका एक साथी भी होता है जो उसके साथ ही काम कर रहा होता है, उससे ना पहाड़ी भाषा में ना कुछ कहता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अमित जिसने ये ट्रिप बनाई थी वो भी पहाड़ी था, वो उनकी लैंग्वेज को समझ सकता था। तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अमित ना थोड़ा परेशान हो जाता है। बाकी के सारे फ्रेंड्स पूछते हैं, कहते हैं क्या हुआ तुझे, परेशान क्यों है। कहता है यार ये ना कुछ अजीब सी बात कर रहा था। सब पूछते हैं कि क्या बात कर रहा था। कहता है यार ये ना बोल रहे थे कि जिस स्पॉट की हम जाने की बात कर रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे ना कुछ पैरानॉर्मल है। किसी एंटिटी का नाम ले रहे थे वो नाम मुझे ढंग से याद नहीं है। किसी एंटिटी का ना नाम ले रहे थे कि वो वहाँ पे घूमती है रात के टाइम, कुछ प्रेत आत्मा या कुछ ऐसा है जो वहाँ पे रहता है रात के टाइम। ये बात सुन के ना सभी लोग ना थोड़ा डिस्टर्ब से हो जाते हैं कि यार क्या बात कर रहे थे वो लोग। सब लोग इस बात को इग्नोर करते, कहते छोड़ना यार, इन सब बातों से तो और दिमाग खराब होगा। सब इग्नोर करते हैं। इतने में उनकी बस भी ठीक हो जाती है, वापस आके बस में बैठ जाते हैं। अब होता क्या है, फाइनली नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में वो लोग हिमाचल के एक स्पॉट पे पहुंचते हैं जहाँ तक उनकी बस को जाना होता है। उस स्पॉट तक वो पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उनको बस उतार देती है। वहाँ से एक कार वो रेंट करते हैं, वहाँ से वो लद्दाख के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं ना, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनको रात ही हो जाती है, काफ़ी थक भी चुके होते हैं वो। लेकिन अमित ने जो स्पॉट बताया था ना, वो लिटरली इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि सभी लोग बोलते हैं अमित यू वर राइट, तुम्हारा डिसीज़न बहुत अच्छा लगा हमें, यहाँ पे तो बहुत मज़ा आएगा, क्या व्यू है। सब लोग देख के हैरान रह जाते हैं। वो एरिया कैसा होता है, बिल्कुल खाली सा एरिया, काफ़ी ठंड भी होती है उधर, लेकिन वो लोग पूरी तैयारी से आए होते हैं। आसमान में तारे झिलमिला रहे होते हैं, बिल्कुल झिलमिला रहे होते हैं, जैसे पूरा गैलेक्सी दिख रहा हो, ऐसा व्यू होता है वो। उनके थोड़े से डिस्टेंस पे एक रिवर होती है, एक नदी होती है, और वो स्पॉट ना पहाड़ों से घिरा हुआ होता है, इधर पहाड़ उधर पहाड़ और बीच में वो लोग। उनको वो स्पॉट पे आके ना मज़ा ही आ जाता है। लेकिन जितनी ब्यूटीफुल वो स्पॉट होती है ना, उससे ज़्यादा वो स्पॉट ना ईरी फील भी दे रही होती है, बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह।
आसपास कोई नहीं, नॉर्मल कैंपिंग साइट से अलग। वो लोग अपनी पूरी तैयारी से आए होते हैं, कैंप का सामान लेके, खाने पीने का सामान लेके, जो भी चीज़ों की नीड्स होती हैं सब कुछ लाए होते हैं। वो ट्रिप को पूरा एडवेंचरस बनाना होता है। लेकिन दोस्तों पता नहीं होता कि कुछ एडवेंचर्स हमारी लाइफ के साथ रिस्क भी दे सकते हैं हमें। तभी वो लोग अपना कैंप वगैरह लगाने लग जाते हैं उधर। वहाँ से देखते हैं कि थोड़ी दूर पर उनको दिखाई देता है कुछ एक और कैंप सा। वो लोग खुश हो जाते हैं, सोचते हैं यार हमारे अलावा भी यहाँ पे लोग हैं। वो उस कैंप के पास जाते हैं, बहुत दूर से वो कैंप दिख रहा होता है। अब जब वो कैंप के पास जाते हैं ना तो उनको नज़र आता है कि यार कैंप ऐसा होता है जैसे बहुत सालों से वहीं पे हो, बिल्कुल खाली कैंप, फटा पुराना सा, और कैंप के अंदर कोई भी नहीं। और जब वो कैंप के अंदर जाके देखते हैं ना तो उसके अंदर ना कुछ बैग्स पड़े होते हैं, और वो बैग्स ऐसे होते हैं उसके अंदर कपड़े होते हैं, और टेंट फटा हुआ होता है बहुत गंदा सा, धूल मिट्टी में। बिल्कुल ऐसा कैंप हो रहा होता है जैसे बहुत सालों से वो कैंप लगा हो पर इसमें कोई आया ना हो। बहुत सालों पहले इस कैंप में कोई आया हो और वो कैंप को ऐसे लगा छोड़ गया हो। उनके बैग्स भी पड़े हैं, उनका सामान भी पड़ा है, उन बैग्स में उनके कपड़े भी हैं। सब सोचते हैं कि यार ऐसा कैंप लग रहा है जैसे इनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो और ये अपना सारा सामान, कैंप सब ऐसे छोड़ के भागे हों। अब यूजुअली अगर कोई भी आता है उस स्पॉट पे और कैंपिंग करता है तो वो क्या करेगा? कैंपिंग करने के बाद अपना सारा सामान लेगा, कैंप को वापस अनइंस्टॉल करेगा, बैकपैक वगैरह करके सारा सामान लेके वहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो कैंप बिल्कुल छोड़ा हुआ, पुराना सा, गंदा, फटा हुआ ऐसा कैंप होता है। वो सब ना इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं कि चल हो सकता है लोग चले गए हों। अब वो लोग पूरी तैयारी करते हैं, अपना कैंप में लगा के पूरा सेटअप लगाते हैं और कैंप के अंदर सुकून से बैठ जाते हैं। काफ़ी थक चुके हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है उस स्पॉट पे। अब होता क्या है, वो सब सोचते हैं कि यार अब यहाँ पे आए हैं ना तो थोड़ा इन्जॉय करते हैं। अब उनको वहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है उधर। तो वो लोग सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, आग जलाते हैं। अब आग जलाने के लिए उनके पास लकड़ी या कुछ होना चाहिए था। तभी उनके दिमाग में ना एक आइडिया आता है। कहते हैं यार वो पुराना सा जो कैंप लगा हुआ है ना उधर, उस कैंप के मटेरियल को इकट्ठा करके ही जला दें क्या? हमारी आग भी जल जाएगी, वैसे भी काफ़ी पुराना कैंप है, किसी का है थोड़ी, कोई छोड़ के भागा हुआ है। वो डिसाइड करते हैं कि उसी कैंप का सारा सामान, वही कैंप इकट्ठा करके जो भी चीज़ें यूज़ में आएंगी, जो जल सकती हैं, वो हम वहाँ से लेके आएंगे और जलाएंगे। अब होता क्या है, दो लड़के जाते हैं वहाँ पे और सारा कैंप में वहाँ पे उखाड़ने लगते हैं जलाने के लिए। सामान लेके आ ही रहे होते हैं। तभी ना उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है हरप्रीत। हरप्रीत क्या देखता है, उसको ऐसा लगा जैसे दूर से ना उसको एक किसी की शैडो दिखी, और वो इतना सडन था कि एकदम से जैसे उसने देखा और नज़रें घुमा ली। और जब वो दोबारा उस स्पॉट पे देखा ना तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। हरप्रीत को भी लगा यार वहम होगा मेरा, एकदम से कौन कैसे गायब हो जाएगा अगर कोई होगा भी। वो इग्नोर करता है इस बात को और वापस वो सब आ जाते हैं। अब होता क्या है, वो अपने साथ म्यूज़िक सिस्टम भी लाए होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, चलाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है, वहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, कोई भी कनेक्शन नहीं, सबके सिम के कनेक्शन ज़ीरो। अब होता क्या है, वहाँ पे वो आग जलाते हैं, खाने पीने के लिए कुछ बनाते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, गाने चलाते हैं। तभी सडनली क्या होता है ना, उनका म्यूज़िक सिस्टम बंद हो जाता है। बार बार ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे बिल्कुल ख़राब हो गया हो, चल ही नहीं रहा, ऑन ही नहीं हो रहा। सब सोचते हैं यार हो सकता है कि ये ख़राब हो गया हो, इग्नोर करते हैं। अब धीरे धीरे उनकी आग भी बुझने वाली होती है, रात काफ़ी हो चुकी होती है। वो लोग सोचते हैं कि अब हमें कैंप के अंदर ना सोना चाहिए। लेकिन जितनी ब्यूटीफुल वो प्लेस होती है ना, उनके लिए उतनी ही वो ईरी प्लेस बन जाती है। बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा, आसपास कोई नहीं, किसी इंसान का, जानवर का नामो निशान नहीं। आग भी बच चुकी है, फ़ोन के नेटवर्क आ नहीं रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम बंद हो चुका है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, सन्नाटा, बस हवा की आवाज़ आ रही है, सिर्फ हवा की आवाज़। अब वो लोग वापस आके ना अपने कैंप में लेट जाते हैं। अब वही लड़का अमित जो पहाड़ी था, उसको ना ये सब देख के ना बहुत डर लग रहा होता है। इतनी शांति में थोड़ा डर तो लगता है, उसको डर लग रहा होता है।
उसको ना उन्हीं मैकेनिक्स की याद आती है जो वो पहाड़ी में बातें कर रहे थे। यहाँ पे कोई एंटिटी घूमती है, कुछ है यहाँ पे, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। तभी सभी लोग कैंप्स में लेटे होते हैं। टोटल 2 कैंप्स होते हैं वहाँ पे, तो 6-7 लोग होते हैं वो, तो 2 कैंप्स में डिवाइड हो जाते हैं। अमित को इतना डर लग रहा होता है कि पूरी रात ना उसको नींद ही नहीं आती। तभी अमित जागा हुआ होता है और उसको दिखाई देता है कि उसके कैंप के बाहर ना एक अजीब सी शैडो नज़र आ रही है। ऐसी शैडो जैसे उसके कैंप के बाहर ना कोई खड़ा हुआ है। वो बारी बारी ना अपने सारे दोस्तों के नाम पुकारने लगता है जो दूसरे कैंप में सो रहे थे, कि तुम हो क्या, अरे तुम हो क्या, बोलो बाहर कौन है। और सोचता है कि हो सकता है शायद ना ये मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो कोई दिख रहा है उसको। अमित क्या करता है, बाहर जाके देखता है, कैंप के बाहर आता है। कैंप के बाहर कोई भी नहीं होता, कोई भी। अब होता क्या है, अमित के टेंट में ही ना एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है तुषार। उसकी एकदम से आँख खुलती है। वो देखता है कि अमित कैंप में से गायब है। वो सोचता है कि हो सकता है दूसरे कैंप में गया हो, ये लोग आपस में उठे हुए तो नहीं है, मस्ती तो नहीं कर रहे, देख के आता हूँ। वो उठ के जाता है, कैंप में बाकी के दोस्त सो रहे होते हैं, अमित नहीं होता। वो उनको उठाता है, कहता है अमित कहाँ है। सब नींद में होते हैं, कहते हैं अमित तुम्हारे टेंट में ही तो सो रहा था। कहता है अमित वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है अमित। सब कहते हैं क्या, अमित नहीं है। सारे दोस्त उठ जाते हैं, इधर उधर सब जगह अमित को ढूंढने लगते हैं। अमित कहीं भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल गायब हो चुका होता है अमित। वो आस पास अमित को ढूंढ रहे होते हैं, आवाज़ लगा रहे होते हैं, अमित अमित कहाँ हो तुम। अमित कहीं भी नज़र नहीं आता। तभी एक दोस्त की दूर से नज़र पड़ती है, कहता है वहाँ पे ना कोई खड़ा हुआ है। सब सोचते हैं कहीं अमित तो नहीं है, चलो वहाँ पे चल के देखते हैं। सभी लोग उसके पास जाते हैं और वहाँ पर अमित ही खड़ा होता है। लेकिन वो अमित तो होता है, लेकिन उसकी हरकतों से लग नहीं रहा होता कि वो अब अमित है। वो सामने पहाड़ों की तरफ देख रहा होता है, बिल्कुल स्टिल यूं, सीधा, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल खामोश। सभी दोस्त बोलते हैं कि अमित क्या हुआ तुझे। अमित कोई भी जवाब नहीं दे रहा, कोई भी जवाब। सब बार बार पूछते हैं कि अमित क्या हुआ तुझे, बोल ना। अमित बस पहाड़ों की तरफ देख रहा है और पहाड़ी लैंग्वेज में ही ना कुछ बोलने लगता है। किसी की कुछ समझ नहीं आता। सभी लोग कहते हैं कि अमित क्या बोल रहे हो, पहाड़ी लैंग्वेज हमें नहीं आती। वो एकदम से अपना सर घुमाता है उनकी तरफ और बोलता है वो बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। सब कहते हैं कि अमित कौन बुला रहा है तुम्हें। अमित क्या करता है, नीचे बैठता है और नीचे बैठ के ना वहाँ पे थोड़ा मिट्टी वाला एरिया होता है, वहाँ पे ना एक अजीब सा सिंबल ड्रॉ करता है। कुछ पैरानॉर्मल सिंबल लग रहा होता है वो, बहुत ही अजीब सा। अमित वो ड्रॉ करता है। किसी की कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सबको लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है यार, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। लेकिन अमित का एक दोस्त होता है जो उस सिंबल की ना फ़ोटो क्लिक कर लेता है। उसको लग रहा होता है कि ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, इसकी फ़ोटो क्लिक करना ज़रूरी है। वो उसकी ना फ़ोटो क्लिक कर लेता है। होता क्या है, सभी लोग सोचते हैं कि सुबह होते ही ना यहाँ से निकलना होगा। वो निकलना तो उसी टाइम चाह रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम उनको कोई भी रेंट की कार नहीं मिलती। वो लोग पूरी रात अमित को अपने साथ बैठाते हैं। अमित ऐसी हरकतें कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहे हैं। सब कहते हैं कि अमित कौन बुला रहा है, तुम्हें क्या हो गया है। अमित की आवाज़ भी ऐसी निकल रही होती है जैसे वो अमित ना बोल रहा हो। अमित की आवाज़ ही चेंज हो गई होती है। आँखों में अमित के एक अलग ही चमक होती है। सब लोग अमित को ज़बरदस्ती पकड़ के कैंप के अंदर बिठा देते हैं और बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस पॉइंट पर सब इतना घबरा गए होते हैं कि लड़कियां तो रो रही होती हैं, उनको घर जाना होता है। लेकिन सभी लोग हिम्मत से काम लेते हैं, अमित का साथ नहीं छोड़ते, अमित को पकड़ के रखते हैं। तभी ना अमित ज़ोर ज़ोर से हाथ पर अपने छुड़ाने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और पहाड़ी भाषा में कुछ बोलने लगता है। सभी लोग घबरा जाते हैं उस पॉइंट पे। उनको मजबूरन अमित के हाथ पैर तक बांधने पड़ते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ना अमित ना एकदम से नॉर्मल हो जाता है और कहता है अरे यार मुझे बांध क्यों रखा है, यहाँ पे हम कैंपिंग करने आए, एंजॉय करने आए, ठीक तो हूँ मैं, क्या हुआ, मुझे खोलो यार, ये बांध क्यों रखा है मुझे। बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। सब लोग बोलते हैं कि यार इसको खोलना चाहिए या नहीं चाहिए।
अमित कहता है खोलो यार, बिल्कुल ऐसे बातें कर रहा होता है जैसे अपने दोस्त से कर रहा हो, बिल्कुल नॉर्मली। वो सभी लोग सोचते हैं कि शायद कोई एंटिटी थी या कुछ ऐसा था जो अमित के ऊपर था, लेकिन अमित अब ठीक हो चुका है। वो सभी लोग उसके हाथ पैर खोल देते हैं और उसके हाथ पैर खोलते ही अमित उस कैंप से बाहर को भागने लगता है। उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और अमित का फिर से ही पहला जैसा हाल। कहता है छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं उनका साथी हूँ, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। ऐसी हरकतें कर रहा होता है। वो जैसे तैसे पूरी रात उधर गुजारते हैं और बस सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह मॉर्निंग में होते उनको एक कार जाती हुई दिखती है। वो उसको रेंट के लिए बोलते हैं और वो जितने पैसे मांगता है बिना अपना टाइम गंवाए उसको वो पैसे देते हैं। वो लद्दाख से थोड़ा नीचे आते हैं लोकल एरिया में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिहाइश थी, लोकल लोग रहते थे। उसकी हालत इस टाइम ऐसी होती है कि जब वो उसको लेके जा रहे होते हैं ना, तो हर इंसान उसको नोटिस कर रहा होता है कि इसके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी है। तभी ना वहाँ पे ना एक लोकल इंसान उनको देखता है। वो उनके पास आता है, कहता है इसे क्या हुआ, तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। तो तभी उसको दोस्त बताते हैं कि हम तो बाहर से आए हैं, हम लुधियाना से आए हैं और यहाँ पे हमने उस जगह पर ऐसे ऐसे कैंपिंग करी थी और वहाँ पे ना तब से ये पोजेस्ड हो चुका है, ऐसा हो चुका है। वो कहते हैं कि किस साइड गए थे तुम। वो बताता है कि हम इसी जगह पर गए थे, ऐसे हमने रात के समय कैंपिंग करी थी। और साथ में ना वो फ़ोटो भी दिखाता है जो उसने क्लिक की होती है, उसी सिंबल की जो उसने ड्रॉ किया था। वो उस फोटो को देखता है लोकल आदमी और फोटो को देखते ही कहता है वक्शर, वक्शर, इतना कहता है सिर्फ और कांपने लग जाता है। सभी लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके दोस्त जो होते हैं कहते हैं कौन वक्शर, क्या वक्शर, जल्दी बताओ। कहता है जिस जगह पर तुमने कैंपिंग करी थी ना, वहाँ पे एक दानव था जिसको वक्शर कहा जाता था। वो दानव था या आत्मा थी, कोई एंटिटी थी, लेकिन एक टाइम पर यह कहा जाता था कि उस स्पॉट पे ना वक्शर ही रहते थे। वक्शर वो एंटिटी मानी जाती थी जो इंसानों से अलग होती थी, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वहाँ पर ज़्यादातर ह्यूमन जाते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ना ये कहानियाँ पुरानी होती गईं और लोग इसको अंधविश्वास मानने लगे। कहा ये साइन वक्शर का है, जो इसने सिंबल ड्रॉ किया है ये वक्शर का है। तुम्हारा दोस्त 2 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाएगा, इसको जल्दी से यहाँ पे एक मंदिर है उधर लेके जाओ। वो एक मंदिर का एड्रेस बताता है उसको, वहाँ पे लेके जाता है, वो सिंबल दिखाया जाता है। अब उस मंदिर में जो पंडित होते हैं ना, वो कहते हैं कि 2 दिन के अंदर इसकी जान जा सकती है अगर हमने अभी के अभी क्रिया नहीं करी। वो कहते हैं कि अभी के अभी हमें 2 काले बकरे की बलि देनी पड़ेगी और साथ में तुम्हारे दोस्त को दूध से नहलाना भी पड़ेगा। वो फटाफट कहते हैं कि इसको ठीक कर दो, जल्दी से अरेंज करो, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो फटाफट काले बकरों का अरेंज करते हैं, उसको दूध से नहलाया जाता है, सारी क्रिया कंप्लीट करते हैं। और जिस दौरान वो क्रिया हो रही होती है ना, उनका दोस्त अमित ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। और पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद अमित धीरे धीरे ना एकदम से नॉर्मल होने लगता है और अमित उस स्पॉट पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों मैंने ऐसी एक और वीडियो को टैग कर दिया है जिसको सुन के आपके और भी ज़्यादा होश उड़ने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।